हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो फर्स्ट थिंग यू डू इज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय सेकंड चैनल एज वेल, ब्लिस वर्ल्ड टैरो। उस चैनल पे मैं सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। इस चैनल पे मैं वीकली रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग्स बनाती हूँ। तो आपको दोनों चैनल्स को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगे जब मैं वीडियोस पोस्ट करूँ। ओके, आज का टॉपिक जो है हो सकता है कि आप टाइटल देख के थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हों, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं देखने वाली हूँ कंपैटिबिलिटी आपके और आपके पार्टनर की कैसे होने वाली है अगर आप फायर साइंस से बिलोंग करते हैं तो। यानी कि आपकी राशि एरिस, लियो, सैजिटेरियस में से कोई एक होनी चाहिए और आपके पार्टनर की भी राशि एरिस, लियो, सैजिटेरियस में से कोई एक होनी चाहिए। ऐसा चलेगा कि आप एरिस हैं और आपके पार्टनर लियो हैं, या फिर आपके पार्टनर सैजिटेरियस हैं, आप लियो हैं, एरिस है। इट इज़ ओके। आप दोनों जो हैं पार्टनर्स, उनकी दोनों की राशि जो है फायर साइन में से एक होनी चाहिए, यानी कि एरिस, लियो और सैजिटेरियस में से कोई एक राशि होनी चाहिए आप दोनों की। ऐसे ही मैं वाटर साइंस यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए भी वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो श्योर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं, ये नीचे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, डीप में जानना चाहते हैं आपके और आपकी पार्टनर की कंपैटिबिलिटी विथ योर बर्थ डेट्स एंड नेम्स, जो आपके लिए पर्सनल होने वाला है, फिर साइंस मैटर नहीं करती, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैंने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरे फ़ीस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल श्योरली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू। आज काफ़ी सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ मैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। लास्ट में मैं ब्लेसिंग भी आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या मिल रहा है वगैरह, वो भी सारी चीज़ें देखने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये आपकी सन साइन या मून साइन या स्टार साइन होनी चाहिए। आपके पार्टनर की भी एरिस, लियो, सैजिटेरियस में से सन साइन, मून साइन या फिर स्टार साइन होनी चाहिए। देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आप दूसरे किसी राशि से बिलोंग करते हैं, ओके, इसको कितना है, फाइन। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। आई नो ये थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड्स की गर्दी होने वाली है। ओके, 4 आए, फाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके ही साइन का, आपके और आपके पार्टनर के साइन का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ पेंटेकल्स। ओके, काफ़ी सारे किंग्स हैं। सो आप अगर मेल हैं या फिर आपके पार्टनर मेल हैं तो आपके उस जो मेल है आपके रिलेशनशिप में, उनके डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। अगेन दो जो है फायर साइंस के ही कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन जो है मुझे दिखाई देती है कि डोमिनेंस बेस्ड होनी चाहिए। आप डोमिनेंट होंगे या वो डोमिनेंट होंगे, आप दोनों की पर्सनालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सप्रेसिव दिखाई देती है मुझे, डोमिनेंट पर्सनालिटीज़ दिखाई देती हैं। आप दोनों को हक जमाना एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। कोई और इस रिलेशनशिप में आने की कोशिश करे तो आप पहली फुर्सत में निकाल देते हो उनको। सो एक डोमिनेंट नेचर, पजेसिव नेचर, हैविंग होल्ड ऑफ somebody वाला नेचर दिखाई देता है। ऑल्सो यू गाइज आर वेरी मच ऑफ लाइक मनी माइंडेड पीपल। प्यार वगैरह तो सब कुछ है, बट पैसा भी कमाना ज़रूरी है, ये समझते हो। फाइनेंशियली सेटल होना, बिजनेस होना, जॉब होना प्यार के साथ भी उतना ही ज़रूरी है। वो
उसका पता दोनों को है, दोनों समझते हो वो चीज़ें। साथ ही आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी एक्टिव हो, आपके करियर्स में भी हो सकता है, आपकी अदरवाइज़ लाइफ में भी हो सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। काफ़ी पर्सनालिटी ट्रेट्स उभर के आ रहे हैं आप दोनों के, आप दोनों काफ़ी एक्टिव हो, दोनों में से कोई भी लेज़ी मुझे फील नहीं होता है, मिलना जुलना पसंद करते हैं, एक्टिव रहना, वॉक करना, जॉग करना, जिम करना, ये तो चीज़ें हो ही गई एक्टिविटी में। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, या फिर जनरली इवन इन जनरल लाइफ कुछ ना कुछ करते रहना है, आइडियल नहीं बैठना है, एक जगह पे बैठना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा आप दोनों को भी लगता है। साथ ही इमोशन वाइज भी आप एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा समझेंगे एक दूसरे को। अगर आप ही के फायर साइन के आपके पार्टनर हैं तो आई सी कि इमोशनल कनेक्ट जो आप दोनों का है वो स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे अगर उनको कुछ बुरा लग रहा हो तो आपको फील हो जाता है, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा हो तो उनको फील हो जाता है। अगर आप रो रहे हैं तो झट से उनका कॉल या मैसेज आ जाता है कि कुछ तुम ठीक तो हो ना, तुम बुरा तो नहीं फील कर रही हो, कुछ अपसेट तो नहीं हो। तो ऐसा आप दोनों का इमोशनल कनेक्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ आप दोनों की जो पर्सनालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों की भी। जनरली अदरवाइज़ रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि एक जो है रिलेशनशिप में डोमिनेंट होता है और एक जो होता है वो थोड़ा एडजस्टमेंट्स करता है, कॉम्प्रोमाइज़ेस करता है। पर आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो, आप दोनों के ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप हमेशा झगड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट झगड़े जो है सॉल्व भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आप अपना ईगो, अपना एटीट्यूड और पर्सनालिटी को रिश्ते के बीच में आने ना दे। थोड़ा ईगो वगैरह ये सारी चीज़ें जो है, एटीट्यूड वगैरह, उनको थोड़ा रिलेशनशिप से दूर रखें, दोनों में अदरवाइज़ फाइट्स हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं और एक बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर भी मुझे ऐसा दिखाई देता है, आप और आपके पार्टनर दोनों भी ऐसा दिखाई देता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए और आप या फिर वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो ये दूसरा जो है वो सबसे पूरी दुनिया से लड़के आपके लिए खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया से लड़ लेंगे आपके साथ होने के लिए, आपके साथ खड़े रहने के लिए। सो वो भी काफ़ी पर्सनालिटी वाइज आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव भी है। बट ध्यान रखिए कि थोड़ा ईगो वगैरह बीच में ना आए, ताकि रिलेशनशिप जो है वो स्मूथली चले, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी हेड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से प्रॉब्लम्स जनरली ऐसे होते हैं गाइस कि पर्सनालिटीज़ आड़े आती हैं, ओपिनियंस आड़े आते हैं। 10 ऑफ पेंटेकल्स, एस ऑफ सोल्स एंड अगेन 5 ऑफ वॉन्स, सेम कार्ड आया है। उसी के बारे में मैं एम्फोसाइज अगेन करना चाहती हूँ। दोनों थोड़ा झगड़े वगैरह कम किया करो, दोनों कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन रखा करो एक दूसरे के साथ। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आप एक दूसरे के साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं, हर बार झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बिकॉज आपके पर्सनैलिटीज़ इतने स्ट्रांगली उभर के आ रहे हैं दोनों के, तो बात करना भी आपके लिए, ओपिनियंस अलग अलग रखना इज़ पॉसिबल। रिलेशनशिप में ऐसा कंपलसरी नहीं होता है गाइस कि आप दोनों का जो ओपिनियन है वो हर चीज़ में सेम ही हो, अलग हो सकता है। साथ ही थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दे, एक दूसरे के लाइफ में इतना भी अपने आप का डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश ना करे कि दूसरा जो है कमज़ोर फील करने लगे या फिर इरिटेटेड फील करने लगे। तो इसका ध्यान रखें कि आप अपनी पर्सनालिटी जो है उसको दोनों को मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल में लाएं, डोमिनेंस नेचर अपना थोड़ा कम करें, स्पेस दे अपने पार्टनर को। एंड झगड़े भी है वो ट्राई कीजिए कि वर्बली सारी चीज़ें कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाए। अगर बुरा कोई चीज़ लग जाए तो दिल में ना रखे, उसी वक्त बता दे, एंड सारी चीज़ें जो है हील हो जाएंगी। फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए इन द फ्यूचर आप दोनों मुझे दिखाई देते हैं। यू गाइज आर रियली समबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन हैविंग अ फैमिली। आपके माँ बाप, उनके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके पेट्स, फैमिली मेम्बर्स, फैमिली फ्रेंड्स, गेट टुगेदर्स,
पब्लिक पीपल लगते हैं आप, काफ़ी सोशल पीपल लगते हैं आप दोनों भी। एज पार्टनर्स ऑल्सो आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसको शो ऑफ करना पसंद करते हैं, डरते नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों से छुपा के सीक्रेटली ये रिलेशनशिप करना है वगैरह, ऐसा आपका कहीं ना कहीं मुझे दिखाई नहीं देता। अगर फ़िलहाल ऐसा करना भी पड़ रहा हो आपको, तो आप कहीं ना कहीं फील करते हैं कि रिश्ते में ऐसा पॉइंट आए कि मैं मेरे पार्टनर के बारे में पब्लिकली बात कर सकूँ। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, वो वैसा करता है मेरे लिए, गर्लफ्रेंड वगैरह हो सकती है तो भी। तो ये सारी चीज़ें आप बताना चाहते हो लोगों को, आप भी और वो भी। आपकी जो दोनों की कंपैटिबिलिटी है, दोनों का जो पेयर है, दोनों जैसे कपल बने हो जब से, तब से आप चाहते हो कि पब्लिकली जस्ट एक्सेप्ट कर ले पब्लिक सारी हमारी रिलेशनशिप को, समझे हमारी रिलेशनशिप को। तो ये कहीं ना कहीं ये आप सोशल वैलिडेशन भी चाहते हो रिलेशनशिप के लिए, सोशली भी आप चाहते हो कि लोगों के सामने एज कपल हम एक दूसरे को प्रेजेंट कर सकें। दोनों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग हो। एक उस हिसाब से भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि थोड़ा अपने आप की पर्सनालिटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टनर के लिए अपनी पर्सनालिटी को कुर्बान कर दो, अपनी पर्सनालिटी खो दो, ऐसा नहीं है। पर जब रिलेशनशिप्स में होते हैं ना गाइस, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी ही होती है, आपको भी और उनको भी। दोनों बैठ के बात करो, क्या क्या चीज़ें एक दूसरे की खटकती है उसके बारे में बात करो, एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द थिंग्स अप। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, आप और आपके पार्टनर। ओके, इन द नियर फ्यूचर, अगर आपने फ़िलहाल कुछ दिमाग में क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर यूनिवर्स दे रहे हैं। जैसे अगर आपने पूछा था कि अभी झगड़ा चल रहा है, कब तक सॉल्व हो जाएगा, इन द नियर फ्यूचर, हमारी शादी कब होगी, इन द नियर फ्यूचर। तो अगर ऐसे कोई सवाल आपने फ़िलहाल रिसेंटली पूछा, बिकॉज आई डोंट सी एनी कनेक्शन ऑफ दिस कार्ड, आई विल एक्सप्लेन। पर अगर आपने फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन पूछा हो आपके दिमाग में, ये जब मैं शफल कर रही थी तभी, तो उसका आंसर हो सकता है आपको मिल रहा हो। हेल्पफुल पीपल, आप दोनों जो हैं रिलेशनशिप में, अगर आप चाहते हैं तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप दोनों को अगर झगड़े भी चल रहे हो बिकॉज ऑफ योर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप प्रॉपर स्मूथली चले, तो डोंट वरी, आस्क हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। कोई किसी को बोलो बीच में रहने के लिए, और आप दोनों की बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऑल्सो आप दोनों जो है ना, एरिस, लियो, सैजिटेरियस से जो बिलोंग करते हैं लोग, आप दोनों जो हैं, मुझे बहुत कहीं ना कहीं एक वाइब आ रही है कि दुनिया की कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए आप दोनों को एक साथ लाया गया है। सो यू आर वेरी हेल्पफुल पीपल, यू आर गोइंग टू हेल्प वर्ल्ड इन सम और द अदर वे। तो लुक आउट फॉर दोज चांसेस एज वेल। कहीं ना कहीं आप हेल्प करने वाले हैं किसी की, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं एंजल बैठे हैं और उनके आसपास जो बाकी एंजल्स हैं उनको वो गाइड कर रहे हैं, उनको वो हेल्प कर रहे हैं। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को कहीं ना कहीं सही रास्ते पर लाने के लिए, हो सकता है आप दोनों मिलके कोई ऐसा प्रोफेशन भी स्टार्ट कर दें जिसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगेन हो सकता है आप डॉक्टर, पुलिस, ये सारे आप या फिर आपके पार्टनर, इन सारे हेल्पफुल पीपल जो होते हैं ना, उनके इसमें करियर में बिलोंग करते हों। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं। Oops, too many cards. ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रूथ आया है, एंड द ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स।
एक दूसरे के साथ जब भी बात कर रहे हो, जैसे मैंने कहा था, ध्यान रखें आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, राइट वर्ड्स का यूज़ करें, मिसअंडरस्टैंड करने ना दे अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड मत कर लीजिए। जैसे काफ़ी सारी आप लोगों की ना पर्सनालिटीज़, जैसे मैंने कहा, काफ़ी दोनों की तगड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ आ रही हैं आप तीनों की। सो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान रखिएगा कि आप एक दूसरे को कहीं वर्बली हर्ट ना कर रहे हो, झगड़ा ना कर रहे हो किसी तरह से। तो राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जो कहना चाहते हैं वो क्लियरली कहें एक दूसरे को। बीच बीच में प्रॉब्लम्स आना पॉसिबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में। सो जस्ट यूज़ राइट वर्ड्स। आपके राइट वर्ड्स को, आपके वर्ड्स को यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है कि वो राइट ही हो। So this is the blessing you're getting. Use the blessing in a very right way, and also a blessing to find the truth. हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, आप हेल्प भी कर रहे हैं लोगों की, आपको ब्लेसिंग्स भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे अगर झूठ बोल रहा है, आपको लग रहा है, कुछ छुपा रहे हैं आपको लग रहा है, तो ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए बात हो सकती है। बट स्टिल आई रियली वांट टू टेल दिस टू यू गाइस कि कहीं ना कहीं कुछ अगर छुपाया जा रहा है आपसे, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, अदरवाइज लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, आपसे कुछ झूठ बोला जा रहा है, तो ट्रूथ आपके सामने जल्दी ही आएगा। आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए भी ब्लेसिंग मिल रहा है। सो अ वेरी गुड पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू। सो ये था रीडिंग। अगर आप और आपके पार्टनर एरिस, लियो, सैजिटेरियस राशि से बिलोंग करते हैं, योर कंपैटिबिलिटी लुक्स रियली ग्रेट टू मी। ऑल्सो आई कैन सी थोड़ी हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। आई वुड प्रेफर कि एक पर्सनैलिटी थोड़ी एडजस्टिंग हो और एक थोड़ी सी हेड स्ट्रॉन्ग हो, ताकि रिलेशनशिप का बैलेंस बना रहता है। बट यू गाइज बोथ आर वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, सो ट्राई नॉट टू फाइट, ट्राई टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, एंड ब्लेसिंग्स भी यूनिवर्स की तरफ से मिले ही हैं आपको। So I hope you use it in a really right way. Thank you so much for joining me in this reading. इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे मैं दूसरी राशियों पे भी वीडियोस बनाती रहूँगी। ऑल्सो मैं एरिस और लियो की कंपैटिबिलिटी, लियो और सैजिटेरियस की कंपैटिबिलिटी, सैजिटेरियस और एरिस की ऐसे स्पेसिफिक भी वीडियोस बनाने वाली हूँ इन दिस सीरीज़। सो उसके लिए भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जल्दी ही वो वीडियोस भी आएंगे। दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसमें मैं टॉपिक रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, जैसे कि विल दे कम बैक, आर दे राइट फॉर मी। आज ही आई थिंक मैंने अपलोड किया है विल देयर फैमिली एक्सेप्ट मी, ये आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया है। आई बटन में आपको यहाँ पे वो चैनल मेरा मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वहाँ के वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक द रीडिंग। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, a lot of prayers from my side to you. Thank you so much.